नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। 69,000 भर्ती का विवाद और 51,112 नए शिक्षक भर्ती पर आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से कोर्ट हो गया था मामला। किस मामले में कोर्ट हुआ था? 51,112 पदों को लेकर के, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के इसी पर कोर्ट गए हुए थे शिक्षा मित्र। और हमने पिछली वीडियो में, पिछले इन्फॉर्मेशन में आपको बताया था कि सुनवाई 23 फरवरी को होने वाली है। आज सुनवाई हुई है। कोर्ट के अंदर क्या कुछ घटित हुआ नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में सरकार फंसी और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, सारा अपडेट आप सभी को इस वीडियो के अंदर मैं उपलब्ध कराने वाला हूं। तो कृपया जितने लोग वीडियो पर जुड़े हैं पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं। यूपी शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का अपडेट, 51,112 नई भर्ती और 69,000 का विवाद है 23 फरवरी 2026 की तिथि पर। सबसे पहले अगली सुनवाई की डेट पहले आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले एक डेट मिली है 3 हफ्ते के बाद, मार्च के मध्य में चर्चा होगी। अभी भागिए मत, परेशान मत होइए कि अगली डेट मिली है तो अगली डेट पर आएंगे। इस डेट में बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट हुआ है। क्या है? सरकार ने कबूल कर लिया आज की सुनवाई में कि हाँ, 51,112 पद खाली हैं। जैसा कि पता है आपको, 69,000 की भर्ती का विवाद जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जहां पर शिक्षा मित्रों को कटाप कटाप वाला मामला था ना, कि कटाप बहुत हाई है, हम लोग बाहर हो जाएंगे, शिक्षा मित्र लड़ाई लड़ रहे थे। तो वहां पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही माना और 69,000 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी। वहां पर सरकार ने हलफनामा दिया था कि 51,112 पद हम नया पद भर्ती करेंगे और उसमें एक और मौका दे देंगे शिक्षा मित्रों को। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे कि अभी तक मौका तो मिला नहीं। अब क्या हो गया? सरकार ने पुराने हलफनामे का हवाला दिया और प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की बात को स्वीकार करी, 51,112 पद को स्वीकार किया। और उधर शिक्षा मंत्री जी ने सदन में कितना स्वीकार किया था आप सभी को पता है, 46,000 कुछ पदों की बात उन्होंने किया था। आज सरकारी वकील ने, सरकार के वकील ने इतने पद को स्वीकार किया है। कहां पर? कोर्ट के भीतर। सरकार का तर्क क्या है कि नई भर्ती से पहले 69,000 भर्ती के पुराने विवाद को सुलझाना जरूरी है। मतलब पहले 69,000 का मामला सुलझा दिया जाए। जज साहब से कहें, जज साहब से इन्होंने कहा कि 69,000 का मामला पहले सुलझा दिया जाए, तब हम नई भर्ती की प्रक्रिया पर विचार करें, तब उस पर आगे बढ़ें। आरक्षण की विसंगति है। 68,000 लिस्ट की जो 6800 लिस्ट का जो विवाद है, ये 69,000 के दो विवाद हैं, आरक्षण वाला और 6800 लिस्ट का विवाद है। इस विवाद को खत्म करिए तो नया विज्ञापन देंगे। जज साहब का तीखा सवाल आया इस मामले पर। जज साहब का तीखा सवाल आया कि नई भर्ती का पुरानी भर्ती से क्या मतलब है। कोर्ट ने सरकार के तर्क पर प्रश्न उठाया कि नई भर्ती का पुराने से क्या मतलब है। नई भर्ती आपको करना है तो आप करिए। अब आगे समझिएगा। सरकार की सफाई हुई, कानूनी दाव पेंच का डर है। सरकार नियम और प्रक्रिया के तहत ही नया विज्ञापन लाना चाहती है। वजह यह है कि ताकि भर्ती दोबारा कोर्ट में ना फंसे। जज साहब ने 3 सप्ताह में जवाब मांगा है सरकार से। 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है लिखित तौर पर कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, कानूनी समस्या आपको क्या क्या आ रही है, आप क्या करना चाहते हैं, वह बातें पूरा लिखित तौर पर आप 3 हफ्ते के भीतर जमा करिए ला करके। शिक्षा मित्रों का जो पक्ष है उसमें आप समझिए दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया और इन 51,112 पदों पर उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। वही हवाला शिक्षा मित्रों ने अपनी तरफ से रखा जो पिछली बार हुआ था। सरकार ने कहा था 51,112 पद देंगे हम और उसमें एक और मौका दे देंगे। वही पक्ष इन लोगों ने रखा। शिक्षा मित्रों का पक्ष है और सरकार जल्द से जल्द विज्ञापन निकाले, उन्हें भारांक का लाभ दिया जाए। ये वाली बात कोर्ट के भीतर प्रस्तुत की गई शिक्षा मित्रों के वकील की तरफ से। नए अभ्यर्थियों बीटीसी और डीएलएड की दलील क्या है कि 5 साल से कोई भी नई भर्ती नहीं आई है। विरोधाभास ये है, जबकि सरकार खुद मान चुकी है कि पद खाली हैं, लेकिन फिर भी सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं रख रही है। नए अभ्यर्थियों की मुख्य मांग क्या है कि सुपर टेट का विज्ञापन तुरंत जारी हो। कोर्ट से सरकार को आदेश देने की अपील कर रहे हैं। शिक्षा मित्र के साथ साथ नए विद्यार्थी भी अपील कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आए, ये निर्णय आए। अगली सुनवाई मार्च के मध्य में होने वाली है, मार्च के मध्य में होगी। 51,112 रिक्त पद सरकार ने स्वीकारे हैं। कोर्ट का सवाल है कि पुरानी भर्ती से लिंक क्यों है नई भर्ती का। सभी पक्षों यानी शिक्षा मित्र और बीटीसी ने विज्ञापन की मांग करी है।
अब आपको मैं समरी और बता देता हूं क्या कुछ हो सकता है। देखो यहां पर बातें बिल्कुल साफ सी हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के सख्त है। वो पूछ रहा है कि नई भर्ती और पुरानी भर्ती के बीच का तालमेल आपको कैसे बना रहे हो। तो सरकार ने अपनी तरफ से पक्ष रखा कि हम कोई कानूनी दाव पेंच नहीं चाहते हैं कि नया वाला विज्ञापन कोर्ट में ना चला जाए। सरकार का भी पक्ष ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से अगर ये मामला आ गया, समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए, अगर कोर्ट की तरफ से ये मामला इस पर सुनवाई कर लिया गया और 69,000 संबंधी जो विवाद है, ये विवाद अगर खत्म कर लिया गया, एक बात समझिए, अगर इस विवाद को समाप्त कर लिया गया, तब निश्चित तौर पर नया विज्ञापन सरकार जारी करेगी। और यहां पर सरकार की बाध्यता है 51,000 पद देने की, क्योंकि वो शिक्षा मित्र कोर्ट कोर्ट करते रहेंगे और सरकार को निर्देश मिलता रहेगा। तो आज की कोर्ट अपडेट का मैंने आप सभी को निष्कर्ष सारांश समझा दिया। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, सेशन भी समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।